स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। सभी को राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूड़ी और रबड़ी पूजा करने के लिए, क्योंकि आज है हमारे घर में तुलसी जी का विवाह। जो लोग तुलसी की पूजा करते हैं सब लोग तुलसी जी का विवाह करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम साल भर उनकी पूजा करते हैं तो विवाह करना बहुत ज़रूरी होता है। शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी माता का विवाह हुआ था, तो ये हम करते हैं देवउठनी एकादशी के दिन, जिसे कुछ लोग ग्यारस भी बोलते हैं। तो मैंने पूजा के लिए पूड़ी और रबड़ी बना ली है। यहाँ पे मैं माला पिरो रही हूँ तुलसा जी को और शालिग्राम भगवान को पहनाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को उठाया है। हमारे घर में शालिग्राम भगवान भी हैं और कान्हा जी भी हैं, तो मैं कान्हा जी को भी बिठाती हूँ उनके साथ में। तो सबसे पहले तो मैंने उनको जगाया, फिर अब हम उनको स्नान कराएंगे। हमने खुद से ये रिकॉर्ड किया था तो हम सही देख नहीं पाए कैसे कैमरा लगा है, तो यहाँ पे कान्हा जी स्नान करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो मैंने यहाँ पे कान्हा जी को स्नान कराया और चंदन का लेप लगाया है, क्योंकि आज इनके लिए कुछ खास दिन है। तो यहाँ पे मैंने चंदन लगा के अच्छे से इनको नहला दिया है। आप लोग कैसे करते हैं? जिनके घर में है लड्डू गोपाल जी, उनकी सेवा कैसे करते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे हम तो डेली हमारा यही काम है कान्हा जी को सेवा करना। अब हम यहाँ पे अच्छे से तैयार करेंगे कान्हा जी को, उनका श्रृंगार करेंगे और नए नए वस्त्र पहनाएंगे। तो तैयार हो रहे हैं यहाँ पे हमारे कान्हा जी। उधर मैं पूरा पूजा का सामान रख के आई हूँ, तुलसी जी को भी आंगन में रख के आई हूँ। कान्हा जी को तैयार करके फिर मैं वहाँ पे ले जाऊँगी। आगे की पूजा आप देखते रहिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये कान्हा जी की ड्रेस कैसी लगी आपको? चुनरी वाला कपड़ा है, जैसे चुनरी छाप साड़ियाँ आती हैं वैसे ही है, बहुत ही अच्छी ड्रेस है। मैं ड्रेस लेने गई थी तो इनके साइज़ की थोड़ी मिली नहीं, तो थोड़ी सी ये बड़ी है ड्रेस। वैसे मुझे अच्छी बहुत लगी। देखो थोड़ी सी बड़ी है कान्हा जी के हिसाब से। मैं इनको तैयार कर दूंगी माला पहना के, पगड़ी पहना के, क्योंकि कान्हा जी की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के घर में भी होंगे, तो जो लोग करते होंगे उनको पता है कितना आनंद आता है कान्हा जी की सेवा करने में। तो यहाँ पे बैठ चुके हैं हमारे कान्हा जी रेडी होके। अब मैं शालिग्राम भगवान को नहलाऊंगी, उनको भी स्नान करा के बिठा के फिर ले जाऊंगी तुलसा जी के पास। आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई गलतियां भी दिखती हैं आप उनको भी बताया करें। अब मैं कान्हा जी को लगाऊंगी इत्र, क्योंकि आप सभी को पता है इत्र बहुत ही पसंद है लड्डू गोपाल को। तो मैं उनके कपड़ों पे लगा देती हूँ। और एक बात और बताएं कि बहुत लोग हैं तुलसी जी की पूजा कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन करते हैं, तो उस दिन खीर पूड़ी भी बना सकते हैं। ग्यारस को चावल नहीं बनते, इसलिए हम खीर नहीं बनाते हैं। और कान्हा जी को यहाँ पे लगाया मैंने कुमकुम। और हम पेड़ा भी बना लेते हैं, पेड़ा पूड़ी से या रबड़ी पूड़ी, हलवा पूड़ी, किसी चीज़ से भी तुलसी जी का विवाह करते हैं तो कुछ भी पकवान बना सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैं आ गई आंगन में, तो यहाँ पर रख रही हूँ मैं श्रृंगार का सामान, जो मैं माता रानी को चढ़ाने वाली हूँ। 16 श्रृंगार जो कि सभी लोग चढ़ाते हैं, जो जो लोग तुलसी माता की पूजा करते हैं सभी लोग, सुहागनों को या फिर कन्या है तो भी चढ़ा सकती हैं, क्योंकि माता जी का आज विवाह है। और कोई भी चढ़ाए श्रृंगार का सामान तो उसे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। क्योंकि जो कि तुलसा माता को है, आप लोगों ने कथा सुनी ही होगी, अगर नहीं सुनी है तो सुन लेना, बहुत ही अच्छी कथा है। ये है माता रानी की चूनर,
और लहंगा भी है और 16 श्रृंगार का सामान है। मैंने दीपक भी लगा दिए हैं और सारा सामान रख भी लिया है। तुलसी माता को स्नान करा दिया था पहले ही। तुलसी माता की जो महत्वता है ये कार्तिक मास के महीने में कुछ ज़्यादा ही खास रहती है। वो वैसे तो हमेशा रहती है। कुछ भी यज्ञ है, भंडारा है, आपके यहाँ कोई भी पूजन है, कुछ भी है, अगर तुलसी माँ का दल नहीं है उसमें तो सब कुछ अधूरा माना जाता है। क्योंकि ये माता जी को वरदान है भगवान विष्णु का। तो सभी लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग कुछ भी किया करें तो तुलसी दल उसमें ज़रूर रख लिया करें। भगवान को कुछ भी भोग लगाओ, अगर तुलसी दल है तो वो पूजा भी पूर्ण और भगवान भी संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा करना स्टार्ट कर दी हूँ। जितना मुझे आता है और जैसे मैं करती हूँ उस हिसाब से आपके साथ शेयर करी। और जो भी लोग आप किस तरीके से करते हैं बताएं। वैसे मुझे इतना बताया गया है कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जितनी देर पूजा अर्चना करो बस मन एकाग्र रखो और क्षमा याचना कर लो, आपकी पूजा पूर्ण हुई। मेरा तो यही मानना है। क्योंकि गृहस्थ में रह के बहुत ज़्यादा टाइम देना और मतलब भजन करना एकाग्र मन से तो काम करते करते हो पाता है, मुझे ऐसे लगता है। और प्रेमानंद महाराज जी और जितने भी साधु संत हैं सभी बताते हैं बस नाम जप करो, काम भी करते रहो, नाम जप करो। क्योंकि गृहस्थ में रह के जैसे साधु संत लोग करते हैं तपस्या वैसे थोड़ी मुश्किल है। तो हम तो ऐसे करते हैं भाई, जितनी हमसे हो पाता है उतना करके अपने हम क्षमा याचना कर लेते हैं। यहाँ पे मैं माता रानी के श्रृंगार कर रही हूँ। चूड़ी भी बनाया, सिंदूर, आलता और नाखूनी जो भी है मैंने सब कुछ लगा दिया। चूड़ियाँ भी पहना दी, बिछुआ भी पहना दिए। आप लोग देख रहे हैं। अब मैं दीपक जलाऊंगी। सबसे पहले आरती में घी डाला और सभी कुछ लोग जैसे दीपक जो है 21, 51, 101 जितना भी जला सके। मैं 11 को 11 ही दीपक जलाती हूँ। और कार्तिक पूर्णिमा में जैसे कुछ लोग हैं एकदम जला देते हैं या फिर महीनों भर नहीं जलाते। तो मैं तो बताऊँ कि मैं तो पूरे साल ही जलाती हूँ। जब जब मुझे जलाना होता है तो पूरे साल ही पूजा करती हूँ तुलसा माता की। कुछ लोग केवल कार्तिक मास में ही दीपक जलाते हैं, वैसे जलाना चाहिए। पूरे साल में पूजा भी करनी चाहिए और दीपक भी जलाना चाहिए। क्योंकि तुलसी पूजा बहुत ज़रूरी है। हर घर में तुलसा जी होनी भी चाहिए। तो यहाँ पे जला दिए मैंने दीपक। ये हमारी हो रही है पूजा। दीपक जलाने के बाद में मैं वो जो तुलसी चालीसा है वो पढ़ूंगी, उनकी स्तुति है वो मैं तुलसी चालीसा तो मुझे याद नहीं है, बाकी चालीसा याद है। तो मैं किताब लेके आई हूँ उनकी। यहाँ पे माला पहना दिया मैंने माता जी को भी और शालिग्राम भगवान को, कान्हा जी को, और पुष्प भी चढ़ा दिए। अब मैं उसके बाद में हवन कर लूँगी, फिर कथा। अब लगा दिया भोग। तो हमारे वीडियो कैसे लगते हैं सभी लोग लास्ट तक देखा करें और लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। मैंने भोग लगा के जल भी चढ़ा दिया। बहुत लोग 11 को भी करते हैं विवाह और द्वादशी के दिन भी कर लेते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं। 5 दिन में जब जिसको टाइम लगता है या फिर जिसके यहाँ जैसे होता है वैसे ही पूजा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे हवन भी कर लिया। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पूजा करो तो बिना हवन के अधूरी रहती है। तो अब छोटा सा हवन ही करते हैं हम लोग, लेकिन करते ज़रूर हैं। हवन करने के बाद में इसके बाद मैं कथा पढ़ूंगी और चालीसा। क्योंकि ये किताब जो आती है इसमें कथा भी दी हुई होती है, स्तुति भी लिखी है, आरती भी लिखी है और चालीसा भी। ये मैं हमारे हैं गौरी गणेश, जो कि सबके घर में होते हैं, सभी लोग बना के रखते हैं ना। हमारी कोई भी पूजा होती है उसमें गौरी गणेश बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं यहाँ पे कथा पढ़ना स्टार्ट करूँगी।
अफ़सोस की बात कि वो जो मैंने कथा पढ़ी और चालीसा पढ़ी वो नहीं सुनाई देगी इसमें, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कथा नहीं जानते हैं आप तो ज़रूर सुने। अब तो मोबाइल पे सर्च कर लें, आसानी से सुन लेंगे। बहुत अच्छी कथा है, कथाओं को सुनना भी चाहिए। अगर सनातन धर्म से हैं तो इन चीज़ों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है सभी को। तो कथा होने के बाद, चालीसा पूर्ण होने के बाद में हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी और फिर हम आरती भी करेंगे और माता रानी से अम, अरदास करेंगे कि जो भी हमसे गलती हुई है उसको माफ़ करें, बाकी हमारी मनोकामना भी पूर्ण करें। किस किस के यहाँ तुलसी विवाह होता है ज़रूर कमेंट में बताना। जैसे हमने किया ऐसे ही करते हैं आप लोग की, कुछ अलग तरीके से होता है आप लोगों के यहाँ। तो मैंने यहाँ माता रानी को श्रृंगार छुआया सारा और मैंने इनसे मांग लिया। हम लोगों के यहाँ यही होता है कि जो श्रृंगार चढ़ता है वो मांग लेते हैं। आप खुद यूज करना चाहो तो खुद यूज कर लो, वैसे जो भी सुहागनें स्त्री हैं उनको आप दान भी कर सकते हैं। और ये सुहागन जो होती हैं इनको श्रृंगार का सामान दान करना भी चाहिए। कथा हो भागवत हो वहाँ पे भी चढ़ाना चाहिए। तो हम कुछ तो दान कर देते हैं, कुछ अपने लिए भी रखते हैं। अब मैं यहाँ पे करूँगी आरती माता रानी की, जो कि हम गा तो रहे हैं लेकिन यहाँ पे सुनाई नहीं दी। आप लोग सुन लेना बाद में। यहाँ पे हमारी पूजा पूर्ण हुई। अब मैं यहाँ पे आचमन करा दूँगी। मैंने करा दिया है। मैंने माता रानी से आशीर्वाद ले लिया कि माता रानी हमेशा ऐसे ही हमें सौभाग्यवती बनाए रखना। अपने कान्हा जी से मिली। अब यहाँ पे मैंने मांग ली माफ़ी कि जो हमसे गलती हुई उन्हें माफ़ कर देना माता रानी। और हमारे आंगन में ऐसे ही हमेशा हरी भरी बनी रहना। तो सभी को राधे कृष्णा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।